इस वीडियो को मैं करीब 7 दिन बाद में डालता, लेकिन मुझे आज ही डालना पड़ रहा है। आज गया जी में दूसरा दिन है और गया जी के अंदर यहाँ पे अपने पितृपक्ष का मेला लगता है, जहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान किया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे 3 दिन रुकते हैं। और अभी मुझे खबर मिली कि हमारी बस का जो था शीशा ऊपर की तरफ वो टूट गया है, यानी किसी ने कोई क्रेन वगैरह से कुछ लग गई। वहाँ पे खड़ी थी बस तो पार्किंग में, अब क्रेन वाले ने चढ़ा दिया क्या है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और वहीं पास में ही है, हमारे से बिल्कुल पास में, वहाँ जा करके दिखाता हूँ। मेन बात की जो पुलिस है यहाँ की बिहार की, वो भी सपोर्ट नहीं कर रही। बिहार के गया जी के अंदर यहाँ पर दशरथ जी के पिंडदान किए थे मैया सीता जी के द्वारा, तब से ही ये प्रथा चली आ रही है और माना जाता है कि यहाँ पर पितृदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी वजह से यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अब आप लोग बसें देखो, कितनी सारी बसें खड़ी हैं यहाँ। ये तो सिर्फ एक छोटी सी गली है, इसके बाहर की तरफ वाली तो मैंने दिखाई नहीं आप लोगों को। काफी दूर ढूंढने के बाद में बस तो मिल गई है, तो आदमी ने भाग गया, ये कर दिया कि अच्छा ये नुकसान हो गया। किससे हुआ ये करेन से? तो बस तो अपनी उधर की तरफ खड़ी थी, फिर यहाँ पे कैसे हुआ है? यहाँ पे ये इधर ले आए, हम इधर लाए, इधर लेके आए हो क्या बस को? अच्छा, इधर लाए थे। वो इस करेन वालों को बहुत ढूंढा, उसके पीछे हम दौड़े। नंबर वगैरह कुछ भी नहीं लिए? उसके मोबाइल नंबर मिले थे, उसको कॉल किया, ये कॉल नहीं उठा रहा हमारा। तो वो तो पुलिस वाले चाहेंगे तो उसको इधर आए थे, पुलिस वालों को एप्लीकेशन दी, अभी वो पुलिस वाले ढूंढ के हमारे को कॉल करेंगे। अब देखो दोस्तों, पूरी तरह से शीशा टूट चुका है, ऊपर की तरफ से डेंट आ गया, ऊपर पूरी गाड़ी टूट गई, पूरी गाड़ी उठ गई है क्रेन से। उनको हम ढूंढा नहीं, तो उसने डायरेक्टली जैसे क्रेन से ऐसे ला करके इसमें घुस दिया, ऐसे कैसे सीधा? हाँ, ऐसे घुसा दिया अंदर। अरे अब तो इस हिसाब भी करवाना पड़ेगा इसको, सही कराना पड़ेगा, 5,000 का खर्चा है। ये देख लो यहाँ पे जो बिहार की पुलिस, शायद मुझे नहीं लग रहा है कि वो अगर सपोर्ट करती तो अब तक बंदे को पकड़ चुकी होती, और इन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। अगर ये चीज़ जयपुर में हुई होती दोस्तों, तो अब तक सब कुछ चीज़ें समाधान हो चुकी होती। और हम लोग यात्री हैं जो अब यहाँ पे अगर ये ठीक नहीं हो पाएगी तो परेशानी हमारे को होगी। अब मैं इस वक्त हमारे जो ड्राइवर साहब है उनके यहाँ पे आ चुका हूँ, इनको पता है पूरी चीज़ की क्या हुआ था सीन, तो ये हमारे को बताएंगे कि गाड़ी में किस तरह से क्या नुकसान हुआ है। मैं गाड़ी के पास में, पास वाली गाड़ी के नीचे छाया में सोया हुआ था और अचानक धमाका बजा, तो मैंने आके देखा तो एक हाइड्रो मेरी गाड़ी के पास से गाड़ी लगा के और वो गाड़ी लेके हाइड्रो लेके भाग रहा, और मेरा खलासी और ड्राइवर उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो वो उसने देखा कि बताऊँ रोकूंगा तो शायद झगड़ा होगा, मेरे साथ मारपीट होगी, तो उसने मेरे स्टाफ का जो सेकंड ड्राइवर है उस पर उसने हाइड्रो चढ़ाने की कोशिश की। हाइड्रो मीन्स यानी क्रेन, अगर आप बड़ी क्रेन जो गाड़ी उठाती है वो किसी काम से यहाँ आया था गाड़ी हटाने के लिए, तो उसका क्रेन खराब हो गया था यहाँ पे। उसका नंबर लिया और नंबर लेने के बाद हमने बताऊँ पुलिस कार्रवाई की, तो पुलिस आई, गाड़ी का फोटो खींचा, ऑनलाइन पे हमने रिपोर्टिंग की थी 112 नंबर पे, जिसका अभी तक हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। यहाँ पे कोई शांति नहीं मिले। हम ना तो लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे ना कुछ, हमने कहा जो हमारे नुकसान हुआ उसकी आप भरपाई कर दो। तो उनकी तरफ से, यहाँ की पुलिस की तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। किसी की जेब कट जाती, किसी का पैसा ले जाता, किसी का गाड़ी में से नुकसान होता, कहीं धर्मशाला में चोरी चकारी होती। यहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कुछ कैमरे लगने की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। सिर्फ खाली फर्जीवाड़ा, पैसा कमाओ, पंडे लोग भी बताओ पैसा कमाओ और दारू पियो और ऐश करो, क्या यही है यहाँ पे गया जी में। जो अच्छा धार्मिक स्थान है, यहाँ पे सब चीज की सुविधा होनी चाहिए, पुलिस की, पुलिस महिला की, पुलिस प्रशासन की कैमरे लगे होने चाहिए। कोई भी दुखी सुखी जाता है तो कैमरे में, हर चोरी करने वाला आदमी हर जगह कैमरे होने चाहिए इनके, जहाँ नहाते धोते हैं वहाँ पे, और जहाँ ये धर्मशाला ठहरी हुई है कि कौन अंदर जा रहा, जिसका आधार कार्ड हो वही अंदर एलाउ हो। फर्जी भी अंदर चले जाते हैं, लोगों के नुकसान कर देते हैं, लोग ब्याज से पैसा लाते हैं, यहाँ उनके पास पैसा नहीं रहता, सारा पैसा खत्म हो जाता है। इसलिए हम तो आपसे ये सुविधा करते हैं कि आपके बिहार में जो भी स्थान है वहाँ पे आप कैमरे लगवाओ और सिक्योरिटी रखो कि फर्जी आदमी कोई भी अंदर नहीं घुसना चाहिए। अब कौन अंदर घुस रहा है, किसी को दुखी सुखी करके जा रहा है, तो क्या मतलब है? यही चीज़ दोस्तों मैं कहीं टाइम से कहना भी चाह रहा था कि हमारे साथ में नेपाल में भी इंसिडेंस हुआ था। नेपाल में कुछ हल्की सी डाली एक बस के टच हो गई, उसके वहाँ पर लोगों ने वो निकाल ली थी, तलवार निकाल ली थी, उसका भी मैं वीडियो डालूंगा, देखना जरूर है ना। तो ये बातें हुई है। और इसके बाद अलावा कल जैसे हम यहाँ पहुंचे बिहार में, तो हमारे 2 बंदों के बैग भी चोरी हो गए यहाँ पे, तुरंत के तुरंत ही देख लो। यहाँ पे जैसे हम रुके वहाँ पे धर्मशाला जो गेस्ट हाउस था, सोच करने का जतरे बैग गायब। अब देख लो कि ये कहाँ पे कमियां, इस प्रशासन की कमियां यहाँ पे। जो यहाँ का बिहार का प्रशासन है ना,
बिल्कुल आंख मूंद करके बैठा हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में सेम डे ही हमारी बस में ऐसा इंसिडेंस हो गया, तो वो सपोर्ट नहीं कर रही, साथ नहीं दे रही। और यहाँ के जो स्थानीय लोग थी वो भी क्या बोले, चलो ठीक है वो तो हो गया जो हो गया, अब क्या करें। और हमारा हादसा हो जाता तो हमारे साथ मारपीट होती है, हमारे गाड़ी के शीशे फोड़ दिए जाते हैं, ड्राइवर खलासी को इतना मारते हैं कि पूछो मत, डायरेक्ट रिवॉल्वर अड़ा देते हैं। हुआ नहीं था कि नेपाल के अंदर वहाँ पे दोस्तों चाकू बड़े बड़े चाकू, देखना मैं वीडियो दिखाऊंगा, तो वो बड़े बड़े चाकू निकाल करके मारने के लिए दौड़ रहे थे वो, और इतना लोग इकट्ठे हो गए। डाली भी नहीं टूटी, डाली भी नहीं टूटी, सिर्फ उसका टच हुई थी, क्योंकि उधर की तरफ एक बस खड़ी थी और रास्ता सकड़ा था, तो उसको निकालने के चक्करों में। और हमेशा ये परेशानियां ना जो बाहरी जो लोग आते हैं उनको झेलनी पड़ती है। अगर कोई हमारे राजस्थान जयपुर में कोई जाता है ना ऐसे, हम कभी भी उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते, लेकिन इन नेपालियों ने भी ऐसी उनकी औकात दिखाई है। और बात रही यहाँ बिहारियों ने, तो बिहारियों ने भी उनकी औकात दिखाई है हकीकत में, तभी तो भुखमरी से मर रहे हैं वो लोग हकीकत में। और आज देखो कि हमारे बस में वास्तव में इतना डेंट हो गया, अब यहाँ पे यार नई की नई पूरी बस में दिखा लिया इनको ना, और नई की नई पूरी बस अभी, जिसको शायद 6 महीना साल भर भी हुआ होगा उस बस को, अब उसमें देखो कितना नुकसान हो गया है उस बस के। नई की नई अगर आपकी कोई चीज है उसके नुकसान हो जाए तो कितना दुख होता है। और फिर 25-30 हजार का नुकसान भी, उसके अलावा फिर भाग गए जो भाग गया। पुलिस भी 112 नंबर पे कॉल किया तो वो भी सपोर्ट नहीं कर रही, आसपास ना कोई कैमरे हैं, जबकि हमने उसके ड्राइवर वगैरह ने उनके नंबर नोट कर लिए, फोन नंबर नोट कर लिए क्रेन वगैरह के। और क्रेन भी यहाँ पे 3 दिन से बंद थी, खराब थी। अब जैसे कहीं गाड़ियाँ आती है तो कुछ खराब हो जाती है तो वो यहाँ उनको उठाने करने के लिए आती है यहाँ पे, लेकिन वो खुद गाड़ी ही खराब थी और उसका कुछ गियर वगैरह लगा नहीं, कंट्रोल वगैरह हुई नहीं, तो इसमें बस में ठुक गई है, ठोक दी, जो भी रीजन रहे हो, लेकिन नुकसान हो गया हमारे तो। और ये बिहार में हमारे साथ में ऐसी घटना हो गई है। अब पूरी वैसे है ना, पूरे के पूरे जो लोग हैं उनका तो माइंड वैसे खराब है, और अभी इनके ऊपर आफत आती है कि देखो आगे इनको सेठ जी वगैरह जो रहेगी जिनकी बस है वो उनको क्या बोलेंगे। अब देखो ड्राइवर साहब ये तो कहाँ तक चीजें भुगतेंगे, लेकिन इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पूरा भारत एक है, लोग विश्वास करके यहाँ पे आते हैं और आप यहाँ पे उनकी चोरियां करवा देते हो। किस तरह से धंधान वो जुटा करके लेके आते हैं, उधार के पैसे लेकर के आते हैं और उनमें यहाँ पे चोरी हो जाती है। लोग कोई भी व्यवस्था नहीं है इस तरह से, बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, अव्यवस्था पूरी हो रखी है। और धर्म के नाम पे मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, आपके जो गाँव के आसपास के जो मंदिर है वो ही लाख गुना अच्छे हैं। आप पूरी भारत में यात्रा कर रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। अच्छा है आप माँ बाप की सेवा कर लो, आपके जो स्थानीय मंदिर है उनमें पूजा पाठ कर लो, वही बेहतर है। और हम यहाँ पे अगर ये चीजें सुनो, अगर मैं आपको ये चीजें नहीं दिखा रहा होता ना, हर बार होता होगा शायद ये सभी ड्राइवरों के साथ में, सभी यात्रियों के साथ में। अब आप तो यात्रा लेकर के आते हो हमेशा, हर बार होता है सब, हर बार ऐसा होता है ना, लेकिन कुछ नहीं होता, सपोर्ट कहीं नहीं मिलता, कहीं सपोर्ट नहीं मिलता। और हर बार ये चीजें बस ये ठीक है, साल भर का टाइम होता है, भूल जाते हैं, लेकिन इनको कोई भी, जो मैं रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, इनको कोई भी नहीं दिखा पाता। और कितने दुख सुख कुछ भी पा करके इन लोगों को यहाँ पे यात्रा करनी पड़ती है, और फिर हावी हो जाते हैं बाहरी जो लोग हैं जहाँ पे हम जाते हैं वो। मतलब आरटीओ से लेके पुलिस प्रशासन से लेके सब लूट खसोट क्या, जहाँ बस पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। और स्पेशली इसमें नेपाली तो साढ़े ऐसे हैं, ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, हम ऑल इंडिया टैक्स भरते हैं 90,000 रुपया, तो भी हमको बताओ हर जगह का पैसा देना, कहता हम इसको नहीं मानते, हमारे केस चल रहा। आरटीओ कोई मानता ही नहीं है, नहीं मानता, वाकई सही बात है। आरटीओ कोई नहीं मानता, आरटीओ को तो पैसा चाहिए, पैसा दे दो उनको 9-10 हजार रुपया, और रसीद नहीं काटेगा, दे देगा। मतलब ये मानता हूँ कि दो शायद 1-2 लाख रुपए तो ये ऐसे रिश्वत देने में ही चले जाते हैं, नहीं दो तो सिर पे चढ़ जाते हैं भाई, और देनी ही पड़ती है। बड़ी गाड़ी लेके मोबाइल लेके दौड़ जाते हैं रोड पे कि हम आपका चालान काट रहे हैं, पैसा दे दो 500, 1000, 2000 रुपया और छोड़ देंगे। क्या ये इतना आपने क्या लूट खसोड़ा, आप गवर्नमेंट से तनख्वाह काय को लेते हो? इसलिए आम आदमी होमगार्ड का इतना है, हर चीज के आदमियों को दो, बेरोजगार को नौकरी दो, अच्छे बड़े बड़े अफसर को सबको हफ्ता चाहिए। पिछले 3-4 दिन से मैं देख ही रहा हूँ कि ऐसी, जब से हमने राजस्थान छोड़ा ना, ये चीजें हमारे साथ हो ही रही है। ये जो खोड़वन गया जी का जो बस पार्किंग है ना, तो उसके अंदर कल एक बस वाले के ड्राइवर से एक डाली टूट गई, जिसमें उसके साथ मारपीट हो गई। और कल ही एक दूसरी बस वाले से एक मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट थोड़ी सी टच हुई, उस ड्राइवर को मारपीट की और उससे 500 रुपया ले लिया। और हमारे साथ आज कल जो नुकसान हुआ उसका अभी तक कोई अता पता नहीं, कोई हमारी भरपाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, ना कोई पुलिस प्रशासन हमारे पास कोई वापस आया। यहाँ पर जो तमाम बसें देख रहे हो आप, कंप्लीट पूरे राजस्थान की तरफ की है। और
ऑल इंडिया से यहाँ पे लोग आते हैं। ये तो दोस्तों एक छोटी सी प्राइवेट पार्किंग है जिसमें करीब करीब ज़्यादा नहीं तो 200 के समथिंग बसें होगी। देखो उस आगे की तरफ भी बसें खड़ी है, इधर की तरफ भी बहुत सारी बसें खड़ी है और लंबी पार्किंग है। एक लाइट यहाँ पर है, एक लाइट आगे है, तो ऐसी बहुत सारी ये पार्किंग है। यहाँ पर बस बहुत सारी बसें हैं। तो इनमें देखो कि हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी बस वाले के साथ में कुछ न कुछ ऐसी इंसिडेंस होता ही होता है जिसमें प्रशासन बिल्कुल आंख बंद कर करके रहता है, बिल्कुल भी साथ नहीं देता इन लोगों का। और यही घटना अगर किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ हो जाती तो इनके बस वाले के ऊपर चढ़ जाते हैं और इनसे जब तक अच्छी मोटी रकम नहीं वसूल कर लेते तब तक ना तो पुलिस वाले, ना स्थानीय लोग, ना कोई वहाँ के जो आसपास के लोग इनको छोड़ते नहीं है। और ये चीज़ें हमेशा होती है इनके साथ में, हर बार यात्रा में या फिर कहीं पर भी जाते हैं ना तब ये परेशानी इनको झेलनी पड़ती है। लेकिन ये लोग इनको शेयर नहीं कर पाते आम पब्लिक तक कि मेरा दायित्व बनता है कि आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें इनको हमेशा हर रोज़ फेस करनी पड़ती है। यार 45-45 फीट जितनी लंबी बस है, इसको कैसे रास्तों में से निकालना पड़ता है ये यही जानते हैं या इनका जीव जानता है कि किस तरह से इनको निकालनी है बस वहाँ से। इतना ही नहीं, जब ये ड्राइवर यात्रियों को एक जगह पे उतार करके ये जो पार्किंग में बस लगाने के लिए जाते हैं तो कभी कभार तो इनके साथ में इंसिडेंस ये होता है कि लोग जो यहाँ के स्थानीय लोकल लोग जिन्हें हम गुंडा कह सकते हैं, वो इनके आगे बस के आगे गाड़ी खड़ी कर देंगे और 5-6 लोगों का इनका ग्रुप रहता है और बोलते हैं कि पैसे दो, दारू के पैसे दो या उस चीज़ के पैसे दो या फिर इस रास्ते से नहीं जाना, दादागिरी दिखाते हैं। मजबूरन यार इतनी बड़ी बस लेकर के चलते हैं, उनके क्या है, एक पत्थर भी अगर मार दिया तो इनको तो हो गया ना नुकसान, फिर इनको मजबूरन 1000-500 रुपये उनको देना ही पड़ता है। और इस तरह से ये दादागिरी करते हैं ये लोग, जो बिल्कुल आज जितने भी ये पूरी जगह है पर्यटन के ऊपर ये बसी हुई है और इनके ऊपर ही, इन्हीं की वजह से आज ये चल पा रही है। अगर ये लोग यहाँ पे बसें नहीं लेकर के आए तो भूखे मर जाएंगे ये लोग।